स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडियों का हाल और मैं अनुष्का गुप्ता। आज हम बात करेंगे मंडियों के हाल में ही लहसुन के बारे में, क्योंकि लहसुन का बाजार यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, लहसुन की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। लहसुन कीमतों के अंदर ये गिरावट लगातार बढ़ी है और गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो जानकार मान रहे हैं, जो लगातार बता रहे हैं, ये गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनती हुई नजर आ रही है आयात होना, क्योंकि लहसुन का आयात फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें, कुछ टाइम पहले लहसुन के आयात पर रोक लगी थी, लहसुन का आयात नहीं हो पा रहा था, लहसुन का आयात नहीं किया गया था, जिसकी वजह से हमने लहसुन की कीमतों में एक सुधार आते हुए देखा। मंडियों के अंदर लहसुन के भाव सही बिकते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद दिसंबर का महीना खपत अधिक होने के बावजूद लहसुन की कीमतों के अंदर तेजी बन के नहीं आ रही है। लहसुन का आयात हो रहा है, हालांकि हर साल लहसुन का आयात होता है और अभी जो आयात अब नहीं हो रहा था, अब लहसुन फिर से आयात होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर एक दबाव देखने को मिला है। काफी दर्शक मार्केट टाइम्स टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार सवाल पूछते हैं कि लहसुन का भविष्य कैसा रहेगा, लहसुन का बाजार आगे क्या देखने को मिल सकता है और लहसुन की कीमतों के अंदर कितनी नरमी और कितनी तेजी देखने को मिलेगी। इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे हमारे जानकार। आपको बता दें, जितेंद्र खुराना जी प्रेसिडेंट जुड़ेंगे, आजादपुर मंडी के गार्लिक प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे कि लहसुन की कीमतों के अंदर आगे का भविष्य क्या देखने को मिल सकता है। लहसुन की कीमतें जिस हिसाब से बेतहाशा गिरावट अब दिखाती हुई नजर आ रही है, क्या बाजार अब यहाँ से सुधरते हुए नजर आएंगे, क्या फिर से एक बार आयात रुक सकता है लहसुन का, क्योंकि काफी लहसुन के किसान यहाँ पर मुश्किल का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें, दिसंबर के महीने में हर साल लहसुन की कीमतों में एक अच्छा उछाल देखने को मिलता है। सामान्य अभी भी बाजार देखने को मिला, लेकिन जो तेजी लगातार देखने को मिलती थी वो तेजी इतनी नहीं बन पा रही है। उसके साथ ही आपको बता दें, बाजारों के अंदर लहसुन की अगर हम बात करें तो राजस्थान की 12 जिले के अंदर लहसुन की कीमतों के अंदर जिस हिसाब से हल्की सी तेजी बनती हुई नजर आई है, उस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बाजारों के अंदर यहाँ पर लहसुन की कीमतों के अंदर एक हल्की सी तेजी की उम्मीद अब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 जिले की बात करें तो लहसुन का रकबा यहाँ पर बढ़ा है। पिछले साल जो 23,000 लहसुन का रकबा था 12 जिले के अंदर, वहां से अब लहसुन का रकबा 36,000 हेक्टेयर में हो चुका है। आपको बता दें, यहाँ पर लहसुन का रकबा, लहसुन की तरफ किसान यहाँ पर आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। इस साल जो बुआई हुई है लहसुन के, इस वक्त जो बुआई चल रही है, इसमें लहसुन की बुआई बढ़ चुकी है। आपको बता दें, यहाँ पर किसानों का रुझान लहसुन की तरफ बढ़ने का कुछ मुख्य कारण भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, क्योंकि कोविड की वजह से लहसुन की खपत बढ़ी है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से भी यहाँ पर जिस हिसाब से हमने देखा, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से भी यहाँ पर खपत निकल के आ रही थी, मांग बढ़ निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक हमने तेजी आती हुई देखी थी। लेकिन अब यह तेजी कहीं ना कहीं थमती हुई नजर आ रही, बाजारों के अंदर अब गिरावट देखने को मिल रही है और लहसुन की कीमतें अब यहाँ से गिर रही हैं। आपको बता दें, अब मंडी के अंदर जो लहसुन का भाव लगातार 12,000 13,000 रुपये प्रति क्विंटल देखने को मिला था, और वहाँ से वो 6 से 7,000 रुपये तक भी देखने को मिल चुका है। और हाँ, हालांकि अब सर्दियों के अंदर अराइवल का भी प्रेशर कहीं ना कहीं सता रहा है, क्योंकि अराइवल भी नई फसलें आ जाएंगी। अब नई फसलें हालांकि आने में वक्त है, लेकिन उसके बावजूद बुआई का रकबा भी हल्का जहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, उस वजह से भी कीमतों के अंदर ये प्रभाव बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले आयात को लेकर जिस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही कि आयात हो रहा है लहसुन का, उसकी वजह से लहसुन की कीमतों के अंदर गिरावट। दूसरा, इस बार रकबा बढ़ा लहसुन का, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक गिरावट बन के आ रही है। हालांकि लहसुन की नई फसल जो आएगी फरवरी के अंत में और मार्च के शुरुआत में नई फसल आती है मंडियों के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अभी नई फसल को आने में 2 महीना है लगभग, उसके बावजूद कीमतों के अंदर यहाँ पर गिरावट दर्ज की जा रही है। इन गिरावट के अंदर आपको क्या करके चलना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ेंगे जितेंद्र खुराना जी, आजादपुर मंडी के गार्लिक प्रेसिडेंट, जो आपको बताएंगे आगे आप लहसुन के अंदर अगर आपके पास स्टॉक है तो क्या करके चलना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्या आपको बिकवाली करनी चाहिए या फिर थोड़ा बहुत रोक कर चलना चाहिए कि लहसुन की कीमतें फिर से एक और अच्छी तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती हैं। बाजारों के अंदर लहसुन की अगर हम भाव बात कर रहे हैं तो लहसुन की नीमच मंडी के अगर हम भाव की बात करते हैं, बाजारों के अंदर लहसुन का भाव जिस हिसाब से हमने पहले आते हुए देखा है, जो कि नीमच मंडी और मंदसौर मंडी लहसुन की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है, तो इन मंडियों के अंदर लहसुन की आवकें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। हालांकि पूरे साल यहाँ पे आवकों का प्रेशर बनता रहता है और आवकें यहाँ पर देखने को मिल चुकी हैं। बाजारों के अंदर अभी भी कीमतों की अगर हम बात करते हैं तो अब सामान्य कीमतें देखने को मिली। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो पिछले हफ्ता
लहसुन के लिए काफ़ी गिरावट भरा रहा था, काफ़ी गिरावट देखने को मिली। चाहे हम आज़ादपुर मंडी की ही अगर हम बात करें तो आज़ादपुर मंडी के अंदर भी लहसुन की कीमतों में ज़्यादा तेजी या मंदी नहीं देखने को मिली, लेकिन बाजार मंदी की तरफ ही ज़्यादा झुकाव दिखाता हुआ नजर आया है और लहसुन की कीमतों में यहाँ पर आज़ादपुर मंडी में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल चुकी है। आपको बता दें लहसुन का इस साल जो गिरावट बन गई, जो कि हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लहसुन की कीमतों के अंदर गिरावट की सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो मानी जा रही है आयात को लेकर ही है। आयात यहाँ पर हो रहा है, सरकार अगर आयात को लेकर कोई चीज़ निकालती है आगे खबर कि अब आयात नहीं होगा, क्योंकि लहसुन के किसानों को मुश्किल हो रही है और जिस हिसाब से नई फसल आने की भी खबरें निकल कर आ रही हैं और ऑलरेडी इस साल लहसुन का रकबा भी बढ़ा है, उसके बावजूद अगर लहसुन का आयात होता है तो यहाँ पर जो किसान होंगे उनके लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर सरकार आयात नहीं करती है तो लहसुन की कीमतों में एक तेजी और एक समानता देखने को मिल जाएगी और किसान भी पर खुश होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सरकार हर साल हर बार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है। अगर आत्मनिर्भर लहसुन के बाजारों में भी करना है, क्योंकि अब किसानों का रुझान अगर बढ़ रहा है, तो सरकार को यहाँ से आयात नहीं करना चाहिए ताकि लहसुन के किसानों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े और उनको आगे और दिलचस्पी रहे लहसुन की फसलों को लेकर ही। क्योंकि इस साल हमने लहसुन की कीमतों के अंदर एक अच्छी जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद जब बाजार खुले, मंडियाँ खुली, आउटको का प्रेशर के साथ साथ हमने लहसुन की कीमतों के अंदर भी वो तेजी रखी है। सामान्य तेजी लगातार बनती हुई नजर आई और एक ये तेजी लगातार हमने 2 से 3 महीने तक आती हुई देखी लहसुन के बाजारों में। उसके बाद यहाँ पे हल्के से बीच में करेक्शन देखने को मिली थी, जिसमें लगातार हम जितेंद्र खुराना जी से बात करते हैं और आपको बताते रहते हैं कि बाजारों के अंदर आगे क्या रहेगा और वो लगातार आपको भविष्यवाणी बताते रहते हैं कि लहसुन में आप भी रोक के चले या फिर बिकवाली करके चले। तो आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम जितेंद्र खुराना जी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ, जो कि आपको बताएंगे अब आगे आप क्या करके चले। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए अपने लाइव सवाल के जवाब जान सकते हैं। लहसुन से जुड़े कोई भी अगर आपके पास सवाल है तो। जितेंद्र जी स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार जी। सबसे पहले जितेंद्र जी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जिस हिसाब से हमने फसलें आती हुई देखी है, लहसुन की अराइवल आने में भी वक्त है और उसके साथ ही आयात को लेकर भी खबरें निकल के आ रही हैं, लहसुन की कीमतें भी यहाँ पर गिर रही हैं। आप आगे क्या लगता है आपको लहसुन की कीमतों के अंदर क्या रहेगा और जिस हिसाब से आयात हो रहा है लहसुन का फिर से शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पहले भी मैंने बताया था कि दिवाली के वक्त बाजार सुधर सकते हैं और जो आयात रुका था उसके बाद आयात रुकने के बाद बाजारों में कुछ सुधार आया भी था। जिस हिसाब से हम कीमतों की बात कर रहे हैं, कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है और इस कीमतों के अंदर गिरावट की सबसे बड़ी वजह जानना चाहेंगे, क्योंकि बाजारों के अंदर जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिली ये सबसे बड़ी वजह क्या लेकर आ रही है? क्या आयात की वजह से गिरावट देखने को मिल रही है या फिर रकबा बढ़ने की वजह से, लहसुन का रकबा बढ़ने का अनुमान है इस वजह से कीमतों के अंदर गिरावट है, या फिर ये माने कि अराइवल सीजन आने में हालांकि वक्त है और दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दियों के महीने में जहाँ लहसुन की हर साल खपत अच्छी खासी रहती है, उसके बावजूद कीमतों के अंदर गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्या रही है? जितेंद्र जी लहसुन का बाजार आपको क्या लग रहा है आगे क्या रहेगा? आयात की वजह से यहाँ पे माने की गिरावट फिर से बनी है लहसुन के बाजार में, या फिर आगे ये गिरावट लाजमी है और नॉर्मल ये गिरावट हर साल देखने को मिलती है? जो अभी तक 10 से 15 में जहाँ टाइट होना था वहाँ डाउन हो गया जी। वो सिर्फ ये जो आयात चालू हो गया, तकरीबन 15 से 20 कंटेनर अभी पिछले 10 दिन में आए हैं, तो उसकी वजह से घबराहट पूरे इंडिया में फैल गई कि लहसुन कितना कहीं ज्यादा तो नहीं आ जाएगा। तो अब हमारे पास समय भी कम है, इस टाइम आयात करना इतना खतरनाक है लहसुन के व्यापारी वर्ग के लिए भी और किसानों के लिए भी, क्योंकि अब आगे हमारे पास टाइम कम बचा, नया माल आ जाएगा तकरीबन 10 जनवरी तक, तो हमारे पास महीना भी पूरा नहीं बचा और ऐसे में आयात करवाना ये लहसुन व्यापारी के लिए खतरा है, बहुत ही खतरनाक है जी। यानी आयात ही सबसे बड़ी वजह माने यहाँ पर, क्योंकि अराइवल भी आने वाली है बहुत जल्द और उसके बावजूद अगर आयात हो रहा है तो लहसुन कारोबारियों के लिए मुश्किल भरा ये वक्त रह सकता है। जी बिल्कुल, आयात किसी भी सूरत में रुकना चाहिए, जब तक ये नहीं रुकेगा तो आप ये ध्यान रखें जो भी इज्जत से माल बिकना चाहिए था वो सब डिस्टर्ब होके माल बिकेगा, घाटों में माल बिकेगा। जी जितेंद्र जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जो कुछ ग्राहक जो अपना दर्शक हैं जो कि हमारे व्यूज भी अच्छे अच्छे लिखते हैं, वो व्यूज लिखने के बजाय अगर मिल के सरकार को बताएं कि लहसुन आयात की जरूरत है कि नहीं है,
वो अच्छा होगा व्यूज लिखने से। बिल्कुल अगर हमने तेजी बोली, तेजी नहीं आई, तो उन्होंने मजाक उड़ाना चालू कर दिया। बट वो क्यों नहीं आई, उसके ऊपर आप विचार तो करो कि इतना आयात हो गया तो हर एक में घबराहट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए थोड़ा ये विचार करें कि हमारे को सबको इकट्ठा होके सरकार को बताना चाहिए किस चीज की जरूरत है कि किस चीज की नहीं। आयात की जरूरत है तो बताइए आयात की जरूरत है, आयात की जरूरत नहीं है तो बताइए कि भैया अभी आयात की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत माल पड़ा है हमारे पास इंडिया में। जी। जी जितेंद्र जी, ये माने कि जिस हिसाब से सरकार प्याज को लेकर हमेशा आगे रहती है, उस हिसाब से सरकार को लहसुन में भी थोड़ा अपना व्यू रखना चाहिए, लहसुन की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए उनको, क्योंकि जिस हिसाब से एक्टिव रहती है सरकार की, आज प्याज का रेट बढ़े तो आयात कर लो, प्याज का रेट हो रहा था एक्सपोर्ट बंद कर दो, तो इस हिसाब से लहसुन के ऊपर भी थोड़ा नजर सरकार को रखने की जरूरत है, क्योंकि लहसुन के किसान भी कहीं ना जी कहीं काफी बिल्कुल मुश्किलें उठा रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो सिर्फ लहसुन नहीं कह रहा, मैं तो सारी कमोडिटीज के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी कमोडिटी, हर एक का कमोडिटी का डाटा सरकार पे होना चाहिए। उन पे ऑलरेडी है, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन वो उसके ऊपर वर्किंग सिर्फ प्याज और आलू के ऊपर होती है। अगर यही चीज हर डाटा मेंटेन करके चले तो इंडिया में कभी भी इतनी बड़ी फ्लक्चुएशन, इतनी खतरनाक फ्लक्चुएशन नहीं आ सकती कि 2 रुपए की चीज 100 की हो गई, 100 की चीज 5 की हो गई। बिल्कुल। यहाँ से अगर कीमतों की बात करें, बखूबी आपने इस वक्त बताया कि आयात की वजह से यहाँ पर कीमतों के अंदर गिरावट बनेगी आगे भी, और लहसुन किसानों के लिए ये मुश्किल हो सकती है। तो ये जानना चाहूंगी कि आगे जिस हिसाब से आयात हो रहा है, क्या कीमतें कितनी गिरती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कुछ दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं अगर बाजार के, क्योंकि सरकार के पास सरकार का काम थोड़ा धीरे रह सकता है, लेकिन लहसुन की फसल टाइम पर ही आएगी, लहसुन की अराइवल टाइम पर ही होगी, तो अराइवल आएगी तो क्या आपको लगता है रेट क्या रहेगा? लहसुन की नई अराइवल जब आएगी? जी जी, लहसुन की जब नई अराइवल आएगी तो लहसुन के रेट हमारे हिसाब से जब ढंग से अराइवल आ जाएगी तो 20 रुपए से 40-50 रुपए के भाव रहने चाहिए लहसुन की। लहसुन की फसल इस साल बहुत अच्छी है। जी। तो यानी इस बार लहसुन का रेट काफी कम रहने वाला है। जी बिल्कुल, 20 से 40 का भाव रहेगा। जी फसल बहुत अच्छी है। इस साल सरकार को निर्यात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ निर्यात की तरफ वो ध्यान देंगे तो लहसुन का किसान, व्यापारी वर्ग थोड़ा बचेगा। बिल्कुल। इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हर साल जिस हिसाब से सरकार बताती है कीमतों को लेकर, और हालांकि लहसुन को लेकर सरकार इतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन इस बार किसानों की काफी मुश्किलें हो रही हैं, और हमारे साथ इस बार लाइव कुछ किसान जुड़े हुए हैं जो जानना चाहते हैं कि लहसुन की अराइवल जब होगी तो कीमतें तो गिरावट दिखाएंगी, लेकिन अभी जो बाजार देखने को मिला, अगर हम दिसंबर महीने की माने, क्योंकि अभी अराइवल आने में तो वक्त है, लेकिन अभी इन स्तरों पर कुछ एक्शन लिया जा रहा है कि कीमतों के ऊपर थोड़ा कार्य किया जाए और कीमतें इतनी ना गिरे, जिस हिसाब से 20 से 40 रुपए आप बता रहे हैं प्रति किलो के हिसाब से। अगर इस पे एक्शन लेना बनता है तो सीधा सीधा एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट बंद करना चाहिए, आयात बंद करना चाहिए, तो जाके कुछ बचाव हो जाएगा। नहीं तो अभी तक 10-15 रुपए टूट चुके हैं और घबराहट में और टूट सकते हैं। अगर ऐसे ही आयात चला, 15 कंटेनर अभी 10 दिन में आयात हुआ है, अगर ये ज्यादा आयात हो गया तो डिस्टर्ब करेगा मार्केट को। हमारे पास समय कितना बचा है? बिल्कुल। जितेंद्र जी, हर साल हम देखते हैं, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दियों का वक्त चल रहा है, और सर्दियों में लहसुन की खपत हमेशा अच्छी रहती है, मांग अच्छी रहती है। हर साल के मुकाबले इस साल लहसुन की कीमतों के अंदर कितनी गिरावट देखने को मिल रही है आयात के चलते? देखिए जी, अगर पिछले सालों के मुकाबले इस साल देखें तो 30 से 35% की गिरावट है डिमांड में। उसमें कई वजह है। हमारे नॉर्थ इंडिया ले लो तो किसान आंदोलन पिछले 10 दिन से तंग, और हर चीज ब्लॉक हुई है। दिल्ली को इन्होंने सीज कर रखा है, तो उसके आसपास जो राज्य हैं उनमें भी दिक्कत आ रही है। प्लस कोरोना का इफेक्ट तो है ही है। जी। तो ऐसे करके उधर साउथ में देख लीजिए तो वो तूफान आया, उससे इफेक्ट आया, उससे 15 दिन की सीधा डिस्टर्बेंस हुआ। तो ये कई वजह है जी अभी डिमांड कम होने की। जी। जितेंद्र जी, एक्सपोर्ट को लेकर अभी आप बता रहे थे, और ये जानना चाहेंगे कि अगर सरकार निर्यात जिस हिसाब से आयात कर रही है और निर्यात पर अगर जोर देती है, तो कौन सी जगहों पर निर्यात किया जा सकता है, क्योंकि किसान जानना चाहते हैं, और अगर निर्यात किया जा सकता है तो भाव क्या रहेंगे?
देखिए जी, निर्यात ये ओपन होना चाहिए कि कौन से, ये तो गवर्नमेंट बता सकती है कौन से देश में किस जगह क्या डिमांड है। जैसे बांग्लादेश हर समय ओपन रहता है जी हमारे माल के लिए, जी उनको हर समय माल चाहिए, यूएई में माल चाहिए। इधर आप कई और देश हैं जो हमारे माल की डिमांड करते हैं। तो ये हमारे को हर समय इसका डाटा मेंटेन रखना पड़ेगा कौन से देश में वहाँ की डिमांड ज्यादा है। और हमारे इंडिया में इंपोर्ट के लिए डिमांड है या एक्सपोर्ट के लिए माल ज्यादा है, जैसे अगला साल माल ज्यादा है जी तो एक्सपोर्ट करने के लिए ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। अभी से हम फसल का बता सकते हैं जी कि जी अगले साल फसलें ज्यादा है। तो जी जी बाकी तो मौसम के ऊपर होता है, मौसम से फसलों का नुकसान कितना होगा या कितना बचेंगी। अगर नुकसान नहीं होता और फसल दोगुनी है तो उसको निर्यात के बारे में सोचना चाहिए कि चलो जी अब फसल ज्यादा है इसको निर्यात करें। तो जाके हम कुछ बचाव हो सकता है किसानों का, व्यापारियों का। नहीं तो अगर हम उसी उस पर चले डरे हुए तो वही वाली बात है, इधर आयात भी हो रहा है निर्यात भी हो रहा है, कोई वही नहीं है। बैलेंस होना चाहिए कि अगर इंडिया में माल ज्यादा है उसके निर्यात के बारे में सोचना चाहिए, माल कम है तो आयात के बारे में सोचना चाहिए। जी होता क्या है, इस साल भी आप देख लीजिए, इधर आयात भी हो रहा है और इधर निर्यात भी हो रहा है। तो जी मर कौन रहा है? किसान, किसान। व्यापारी, ये सब मर रहे हैं। जी, यानी ये माने जी कि सरकार को सिस्टमेटिकली तरीके से चलना चाहिए। जब जरूरत पड़े तभी आयात करे और जब जरूरत पड़े तभी निर्यात करे, एक साथ दोनों कार्य शुरू कर दिया है सरकार ने। यहाँ से क्वालिटी के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि लहसुन की बाहर की जो क्वालिटी आती है, क्योंकि किसान खुद ये बोल रहे हैं इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कि लहसुन की क्वालिटी को भारत के लोग पसंद नहीं करते हैं जो इम्पोर्ट किया जाता है। उसके बावजूद सरकार ये नहीं समझ रही है, क्योंकि वो लहसुन भी अगर कोई बहुत लोग रखते भी नहीं है और जो रखते भी हैं उसके बावजूद भी उनका ज्यादा बिकता नहीं, उसके बावजूद सरकार उसको इंपोर्ट कर रही है। एक्चुअल में जी सरकार को डाटा पूरा नहीं मिल पाता, जो उनके डिपार्टमेंट है प्रॉपर बता ही नहीं पाते। मैंने इसलिए पहले बोला था कि इनको हर कमोडिटी में से ऑल ओवर इंडिया 5-5 आदमी अपॉइंट करना चाहिए। दाल है, अगर एक दाल है तो सिर्फ दाल के लिए वो 5 पूरे इंडिया में आदमी जो धंधा कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसके अपॉइंट करें, जिसमें किसान भी हो, व्यापारी भी हो, आड़त का भी एक आदमी हो। ऐसे करके हर कमोडिटी से ऑल ओवर इंडिया से 5-5 आदमी अपॉइंट करें, जिससे वो हर महीने का डाटा लेते रहे कि भाई अब कमी हो रही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके उस हिसाब से वो लोग विचार करें कि इसको जरूरत भी है। अब हम अपनी कमोडिटी को ले लें, लहसुन को, तो इसमें अभी कोई जरूरत नहीं थी आयात करने की, आयात भी हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है, तो व्यापारी और किसान तो मर गया ना। जी, तो यानी यहाँ पे सरकार जो नीतियाँ लेकर आती है, आय दुगनी करने की लगातार बात करती है। तो अगर सरकार को आय दुगनी वाकई में किसानों की करना चाहता है सरकार, तो यहाँ पर सरकार को सिस्टमेटिकली तरीके से चलना बहुत ज़रूरी है और आयात निर्यात में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वक्त के हिसाब से आयात और निर्यात पर निर्णय लिया जाए। जितेंद्र जी, आपकी तरफ से क्या राय रहेगी यहाँ पर किसानों के लिए, और उसके साथ ही सरकार के लिए भी एक राय जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में, गार्लिक इंडस्ट्री के अंदर है। तो आप सरकार को क्या राय देंगे ताकि किसानों को दोहरी मार ना पड़े? ऑलरेडी फसलें अगर ख़राब होती है तो उनके ऊपर बोझ आ जाता है, उसके ऊपर अगर आयात किया जाता है तो भाव भी अच्छे नहीं मिलेंगे, तो उनको दोहरी मार पड़ सकती है। तो सरकार के लिए क्या राय रहेगी? देखिए जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। अब जैसे लोग सरकार को क्या राय दे सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी सजेशन यही है कि आप अपना, और जो आपका डिपार्टमेंट है जो इसका डाटा रखता है, उनको छूट दें। वो एक 4-5 आदमी नियुक्त करें ऑल ओवर इंडिया से जो इस व्यापार में हो, वो बता सके कि इस साल आवक कितनी है, ज्यादा है, कम है, उस हिसाब से वो डिसीजन लें जी, कि आयात करना चाहिए या निर्यात करना चाहिए। जी, जितेंद्र जी, इसके साथ ही आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगी लहसुन की कीमतों को लेकर, क्योंकि सारे दर्शक लहसुन की कीमतें ही जानना चाहते हैं, जितने भी किसान हैं, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किलों से अपनी फसल को उगाते हैं और मंडियों तक पहुँचाते हैं और उनको भाव अच्छा नहीं मिलता, तो उनको काफ़ी दुख भी होता है। तो लहसुन के किसान कितनी कीमत आगे जाके मिल सकती है, क्योंकि उस हिसाब से किसान ये इंटरव्यू देख रहे हैं जो, इस हिसाब से वो तय करेंगे कि उनको मंडियों में फसल कब लेकर जानी है। तो कीमतें क्या रहेंगी? बस ये आखिरी सवाल। देखिए, अभी एक अंदाजा है अगला साल 20 से 40-50 रुपए का रहेगा, लेकिन ये सब्जी आवकों के ऊपर किस टाइम आवक निकलती है, उस टाइम में फसल का नुकसान कितना होता है कितना नहीं होता,
जी तो ये जैसे जैसे फसल निकलती जाएगी वैसे वैसे सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। जी, यानी और अनुमान जी जी, उसमें यही है कि जब अभी फसल निकलनी चालू होगी 10 तारीख से, 10 जनवरी से, तो जी जैसे जैसे निकलेगी उस टाइम पता चलेगा उस टाइम मौसम की क्या मार पड़ रही है क्या नहीं, उस हिसाब से ही कोई बता पाएगा। एक अंदाजा अभी से बता दिया कि 30 से 40 हजार रुपये का भाव अगला साल रहेगा। जी, यानी अभी अनुमान के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से 20 से 40 रुपये तक का भाव लहसुन का देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से जितेंद्र जी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी और लगातार आप हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और आप बताते रहते हैं बाज़ारों के अंदर कि भविष्य क्या देखने को मिल सकता है और बाजार किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और लहसुन को लेकर अंदर क्या बात चल रही है। मार्केट टाइम्स टीवी लगातार आपको बताते रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर लहसुन की खबरें, और उसके साथ ही आपको लगातार हमने बताया कीमतों को लेकर कि आगे क्या कीमतें रह सकते हैं इस साल। अभी जो कीमतें देखने को मिल रही हैं ऑलरेडी एक गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले साल हर साल के मुकाबले इस साल जो कीमतें देखने को मिली है लगभग 35% की गिरावट इस बार देखने को मिली है। हालांकि कोरोना काल में भी काफ़ी, क्योंकि लॉकडाउन हो गया जिसकी वजह से रेस्टोरेंट डिमांड नहीं मिली, इसकी वजह से भी यहाँ पे लहसुन की कीमतों में गिरावट और काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से लहसुन की कीमतों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। और उसके साथ ही प्लस यहाँ पर आयात होना, लहसुन का आयात होना एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है लहसुन कारोबारियों की तरफ से कि लहसुन की कीमतों के अंदर गिरावट बन रही है, तो लहसुन का आयात होना। अगर सरकार लहसुन का आयात पर रोक लगाती है, लहसुन के आयात को लेकर निर्णय लेती है, तो यहाँ पर किसानों के ऊपर मार नहीं पड़ेगी, किसानों को भी, लहसुन के किसानों को भी अच्छा मूल्य मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि किसान दिल्ली के आसपास के सारे इलाके अभी बंद हो चुके हैं, किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार से बात कर रहे हैं। अभी एमएसपी को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं, एमएसपी की को लेकर वो डर है, चिंता है, जिसकी वजह से वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे चल के हो सकता है जिस हिसाब से हमने प्याज के किसानों को सड़क पर उतरते हुए देखा था वही हाल यहाँ पे लहसुन का किसान ना कर दे, इसलिए सरकार को इस पर थोड़ा सिस्टमेटिकली ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि लहसुन की कीमतों के अंदर भी अब गिरावट बन रही है। और इस साल के अंदर जो 35% की गिरावट देखने को मिली है, अगले साल और ये गिरावट बढ़ सकती है, क्योंकि लहसुन का रकबा भी इस साल बढ़ने की आने वाले टाइम में उम्मीद है। अभी के लिए मंडी के हाल में बस इतना ही। आगे और खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।